आज चंद्रयान 3 के असली ब्रह्मास्त्र को एक्टिवेट करेगा इसरो। एक ही झटके में 2 टुकड़ों में बंट जाएगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 पर इसरो के पूर्व चीफ ने कही ऐसी बात कि 140 करोड़ भारतीयों का सीना हो जाएगा चौड़ा। दोस्तों, अब भारत का तिरंगा बस चांद पर लहराने ही वाला है, क्योंकि चंद्रयान 3 अब असली मंजिल की ओर आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, कल यानी 16 अगस्त को चंद्रयान 3 ने 5वां सबसे अहम चरण पूरा कर लिया था और आज 17 अगस्त को जो होने वाला है वो लैंडिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वक्त इसरो का महत्वपूर्ण मिशन चंद्रयान 3 चांद से 153 किलोमीटर की दूरी पर है और इसरो अपनी बेहद खास मशीन को आज ही एक्टिवेट करने वाला है। और दोस्तों, इसके बाद प्रपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल 2 भागों में डिवाइड हो जाएंगे, जिसके साथ ही लैंडिंग का फाइनल प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा, जो करीब 1 हफ्ते तक चलने वाला है। यानी आने वाले 6 दिन अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और दोस्तों, इसी बीच पूर्व इसरो चीफ के सिवन ने कुछ ऐसी बात कही है कि 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसी बीच लूना 25 को लेकर के एक बड़ी खबर आई है और खबर ये है कि वो चांद के उसी ऑर्बिट में एंट्री मार चुका है जहां पर अब हमारा यान वहां पर पहुंच रहा है। तो क्या दोस्तों अब टकराने वाली स्थिति बनने वाली है या फिर इसरो ने पहले ही इसका बंदोबस्त कर लिया है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ये जानते हैं हम चंद्रयान 3 के बारे में वो तमाम बातें। उससे पहले मैं आपको लूना 25 मिशन की लाइव लोकेशन आपको बता देता हूं, ताकि आपको पता चल सके कि चांद की चौखट तक वो कैसे पहुंच पाया है। तो दोस्तों, रूस का लूनर मिशन लूना 25 चांद की कक्षा में एंट्री मार चुका है। लूना 25 5 दिनों तक अब चंद्रमा के 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा। फिर 21 अगस्त को ये चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा और इस दौरान ये अपना रास्ता बदल लेगा। तो वहीं दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 रूस के लूना मिशन के 2 दिन बाद यानी 23 अगस्त को दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिण ध्रुव पर पहले भी कई बार देशों ने लैंडिंग की कोशिशें की हैं, लेकिन लेटेस्ट कॉन्टेस्ट रूस और भारत के बीच में है। सोवियत संघ ने चंद्रमा के ऊपर लूना 25 मिशन भेजा था और उसके बाद में वो अब तक वहां पर नहीं गया है, जबकि अब वो लूना 25 के जरिए एक बार फिर से ऐसा करके इतिहास रचने के मोड में है। दोस्तों, इस मामले में स्पेस एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि भारत के लिए चंद्रयान 3 एक बड़ा स्पेस मिशन है, लेकिन रूस के लिए लूना 25 केवल एक मिशन ही नहीं है, बल्कि ये रूसी रणनीति का बड़ा हिस्सा है। तो वहीं दोस्तों, भारत को लेकर के आज बड़ा खेल होने वाला है। आज दोपहर 1 बजे के आसपास इसरो बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट करेगा और चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लैंडर मॉड्यूल विक्रम से अलग होने के बाद में प्रपल्सन मॉड्यूल से चंद्रमा की लैंडिंग साइट डिसाइड की जाएगी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने जा रहा है, जहां बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, गड्ढे हैं और यहां पर बड़ी चट्टानें में हैं। ऐसे में समतल लैंडिंग साइट तलाशना चंद्रयान 3 के लिए बड़ी चुनौती है। इसके अलावा इसकी दिशा भी तय हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, अभी तक चंद्रयान 3 चांद की हॉरिजॉन्टल परिक्रमा कर रहा है। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर को वर्टिकल पोजीशन में लाया जाएगा। अब दोस्तों, सवाल ये है कि अलग अलग होने के बाद में चंद्रयान के ये 2 पार्ट क्या क्या काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, यान का पहला पार्ट है प्रपल्सन मॉड्यूल, जिसने पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के बाद से विक्रम लैंडर को चांद पर इस स्टेज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा ली है। विक्रम लैंडर से अलग होने के बाद में ये चांद के ऑर्बिट में ही घूमता रहेगा और रोवर जो जानकारी एकत्रित करेगा उसे ये धरती तक भेजने वाला है। यान का दोस्तों दूसरा पार्ट है लैंडिंग मॉड्यूल, जिसमें लैंडर का नाम है विक्रम और इसके अंदर छुपा हुआ है रोवर प्रज्ञान। दोस्तों, प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग होने के बाद में रोवर को चांद की सतह तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी लैंडर के ऊपर है और जब ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा तो यान का तीसरा पार्ट यानी रोवर इस लैंडर से अलग हो जाएगा और चांद की सतह पर मूव करेगा। यहां से रोवर जो जानकारियां जुटाएगा वो प्रपल्सन मॉड्यूल को भेजेगा और वहां से इसरो तक ये इंफॉर्मेशन आने वाली है। यानी दोस्तों, आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि प्रपल्सन मॉड्यूल के अलग होने के बाद में लैंडर मॉड्यूल अपने इंजन्स की मदद से आगे की यात्रा पूरी करेगा। दोस्तों, ये जैसे ही अलग होंगे वैसे ही प्रपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इनके बीच में थोड़ी डिस्टेंस रहेगी, क्योंकि अगर ये आसपास रहे तो फिर ये टकरा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों 18 और 20 अगस्त को लैंडर की डी ऑर्बिटिंग और डी बूस्टिंग होगी।
18 अगस्त की दोपहर को 4 बजे के आसपास 1 मिनट के लिए लैंडर के थ्रस्टर्स को ऑन किया जाएगा ताकि उसे सही दिशा में लाकर के सही गति दी जा सके। फिर 20 अगस्त की देर रात को 1:45 बजे के आसपास भी यही काम किया जाएगा। दोस्तों अभी चंद्रयान 3 को 100 किलोमीटर वाली गोलाकार कक्षा के अंदर लाना बाकी है, जिसको लेकर के इस वक्त इसरो टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क की मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में तगड़ा तूफान आया हुआ है। वहां से लगातार चंद्रयान 3 की सेहत पर नजर रखी जा रही है। लगातार वहां पर ये तमाम चीजें कोशिश की जा रही हैं कि सब कुछ सकुशल हो सके। इस बार लैंडिंग को लेकर के इसरो चीफ एस सोमनाथ ने दावा किया है कि इस बार हर हाल में लैंडिंग होकर ही रहेगी। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यदि इसके सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ी आती है, सेंसर्स फेल हो जाते हैं, कैमरे में दिक्कत आ जाती है, तो ये लैंडिंग से पहले अपने आप को खुद ही ठीक कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एआई सिस्टम लगा हुआ है। यदि किसी सेंसर ने ठीक से काम नहीं किया तब भी ये सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं दोस्तों इसरो के एक्स चीफ ने भी एक ऐसी बात कही है कि आप भी इसरो वैज्ञानिकों पर गर्व करने लग जाएंगे। दोस्तों इसरो के पूर्व चीफ के सिवन ने जो बात कही है वो करोड़ों भारतीयों का भरोसा भी बढ़ा देगी। के सिवन ने कहा है कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि चंद्रयान 3 बिल्कुल सफल होगा। चंद्रयान 2 मिशन की अगुवाई करने वाले डॉक्टर के सिवन ने कहा कि 23 अगस्त ऐसी तारीख है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है, सारे वैज्ञानिक इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 ने भी अभी तक की तमाम तरह की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट कर ली थी। बस लैंडिंग के वक्त इसमें एक छोटी सी दिक्कत आई थी और ये मिशन पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया था। उन्होंने दोस्तों इस मामले में कहा है कि लैंडिंग को लेकर के चिंता तो जरूर होती है, लेकिन उनको भी पूरा भरोसा है कि ये जरूर सफल होगा, क्योंकि इसरो ने पिछली गलतियों से काफी कुछ सीख लिया है। ये सिवन ने समझाया है कि हमने इस बार लैंडिंग का मार्जिन बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि 17 अगस्त की तारीख अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आज की प्रोसेस बहुत इस मामले में इंपॉर्टेंट है। तो वहीं दोस्तों चंद्रयान 3 के लिए सिर्फ चंद्रयान 2 ही नहीं बल्कि चंद्रयान 1 मिशन की अगुवाई करने वाले डॉक्टर एम अन्नादुराई ने भी शुभकामनाएं भेजी हैं। उन्होंने कहा है कि जब प्रपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे तब लैंडर की गतिविधियों को परखा जाएगा। इस दौरान चारों थ्रस्टर्स को इसरो बार बार जांच करेगा और अंत में लैंडर को 100 गुणा 30 किलोमीटर की रेंज में पहुंचाया जाएगा। दोस्तों चंद्रयान 2 की असफलता से इसरो ने काफी कुछ गेन किया है और उसके बाद में चंद्रयान 3 में काफी बदलाव किए गए हैं। चंद्रयान 3 में लैंडिंग से जुड़ी कई चीजों को जोड़ा गया है और इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि ये हर परिस्थिति में चांद पर जरूर लैंड कर जाए। दोस्तों अब तक चंद्रयान 3 से संबंधित 4 चरण पूरे हो चुके हैं। 5वां चरण है प्रपल्सन और लैंडर मॉड्यूल को अलग होने का, जो आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों 23 तारीख की शाम 5:45 बजे लैंडिंग करवाई जाएगी और ये होगा 8वां स्टेप। लैंडिंग के समय काफी धूल उड़ने की संभावना होती है, लिहाजा धूल की वजह से लैंडर से रोवर तुरंत बाहर नहीं निकलेगा। इसके बाद में 9वें चरण में रोवर जो है वो लैंडर के पेट से बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद रोवर प्रज्ञान लगातार लैंडर के आसपास के इलाकों की जांच करेगा। जांच के दौरान दोस्तों वो लगातार अपना डेटा विक्रम लैंडर को भेजेगा और लैंडर अपना पूरा का पूरा डेटा 100 किलोमीटर ऑर्बिट में चक्कर काट रहे प्रपल्सन मॉड्यूल को देगा। यहां से दोस्तों ये पूरा का पूरा डेटा इसरो के इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को मिलेगा। मजेदार बात यह है कि चंद्रयान 3 जब चांद की सतह पर चलेगा तब उसके पहियों में बनाए गए खास खांचों से चांद की जमीन के ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो का लोगो लगातार बनता जाएगा।